देखो अभी तक तुमने, देखो अभी तक केमिस्ट्री में जो लिखे थे वो बच्चे वाला चीज था, क्योंकि तुमको क्या पढ़ा था किताब में, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर सब पढ़ा दिया। यहां से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बन रहा है न्यूमेरिकल। पहले तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़े हो कभी जिंदगी में? पढ़े हो 9th क्लास में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? अभी देखो तुमको याद नहीं, अभी को उदाहरण से तुमको बता, तुमको बोलूं मैं, H2 कंपाउंड है, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 into 1, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16, 18। ये निकाले हो? इसी को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में तुमने क्या किया है, हर एक किसी भी मॉलिक्यूल में हर एक सिंगल एटम के मास को ऐड किया है। ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तुम पढ़ के बैठे हो। और यहाँ एक नया फॉर्मूला पढ़ रहे, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। जैसे मान लो कोई कंपाउंड कंबाइन करता है, ऊपर तुम्हें एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद तुमको इसका डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने कॉमन से एग्जांपल उठा लिया H2O2। ये भी एक कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये कंपाउंड उठाया मैंने। यहाँ देखो तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 2। कभी 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर बनाए थे, उसमें क्या निकालना था? HCl। उसी टेक्निक से बना देंगे किसी न्यूमेरिकल को। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 2। 2 से डिवाइड मारो तो सबसे सिंपल रेशियो क्या आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? ये आ सकता है। तो ये जो फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर, ये एम्पेरिकल। समझ में एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये था मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड का होता है। मैंने क्या किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए देखा कि इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितना था, दोनों का कॉमन फैक्टर उठाए, इससे क्या कर दिया है, डिवाइड। तो बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिवाइड करना है n से। n क्या होगा? कॉमन फैक्टर। दो एग्जांपल दिखा दो, उसके बाद तुमको लिख पाएंगे। तो तुम तुम्हारा ऐसे कुछ भी रैंडम उठा लिए, कुछ भी कंपाउंड, जैसे हमारा C2H6 तूने पढ़ा है 10th में, इथेन है ये। अब सुनो, इसको मन करे एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने का। यहां देखो तुम्हें 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? 2। तो 2 सबको डिवाइड करेगा। कैसे निकालेंगे? CH3। कुछ समझ में आ रहा कर क्या रहा हूं मैं? बार बार ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं? सबसे छोटे नंबर से, जो सबको डिवाइड, इसी को कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही सवाल स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, पीछे तुमको बनवाना है यार, कुछ लिखने थोड़ा सा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, और थोड़ा थोड़ा लिखो, उसके सवाल तुमको सिखा देंगे। और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे ना कोई, बोलना कि सबसे सिंपल रेशियो है, वो आराम से थोड़ा लिखते थे, ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है एटम्स का किसी भी मॉलिक्यूल में। और किसी भी एग्जाम में पूछे, शॉर्टकट ट्रिक यही है, बनाने का तरीका HCF निकाल दो सीधा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को n से डिवाइड करना है। इस बार तुमको थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी लिखूंगा, फिर आ जाऊंगा न्यूमेरिकल पे, क्योंकि याद रखना तुमको इस क्लास में न्यूमेरिकल सीखना ही होगा। कोई तुम्हें कितना भी कहानी खूब बना के लिख देता है, एग्जाम में सवाल आएगा, सवाल सीखना है। तो पहला सवाल वो याद रखना, इस पे बनेगा, n से डिवाइड करना। n क्या होगा? n याद रखना, सिंपल वर्ड के न्यूमेरिकल बनाने में HCF होने वाला है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते थे एटम्स का। कुछ और वो लिखते हैं थोड़ा। कभी ऐसा ही पूछ सकता है रिवर्स में क्वेश्चन पेपर में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो इंपेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुछ और लिखते हैं। एक होता है इंपेरिकल मास, वो इंपेरिकल मास निकालने का 2 रास्ता होगा। एक रास्ता है तुम फॉर्मूला बना लो, तब मास कैलकुलेट कर दो। एक रास्ता क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास में n से डिवाइड कर देना, तब भी सेम आ जाएगा। कैसे आएगा, एग्जांपल बना के दिखाते हैं। और लिखो, 1-2 एग्जांपल बना के दिखाए तो दिमाग खुलेगा मैं कैसे लिख रहा हूं इस बात को। तो इतना लिखो, पहले कुछ बेसिक से बताते हैं। इसमें 2 टाइप का सवाल है, किसी भी इंडिया के किसी भी पैकेज में 2 टाइप का सवाल है। एक सवाल ये बेसिक फॉर्मूला वाला, एक आएगा थोड़ा अच्छा वाला जो नीचे पड़ा हुआ था, अरे वो तुमको बेसिक वाला सवाल सिखाना है। बस इतना लिख के बैठ जाए तो एक टेक्निक सिखाते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो ये मैंने अपने मन से लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है, क्यों होता है इसका रीजन बताते हैं। सुनो, मैंने जस्ट उदाहरण उठाया है H2O2 का। जैसे मान लो एक तरफ लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
तुमको बस बोलते जाना है क्या होगा आंसर, और जब लगेगा तुम सेट हो गए हो तब तुमसे सवाल करेंगे। बस मान लो फॉर एग्जाम्पल H2O2 बोला मैंने, और तो अपने मन से बता सकते हो H2O2 बोले, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दोनों में कॉमन क्या है 2, क्या बचेगा फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला HO। अब देखो, अब इस किसी को मन करी मैंने लिख दिया इसको टेस्ट करने की कैसे सही है, इसका मास निकालो, अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16, दो ऑक्सीजन है तो कितना आ गया ये 30, 34। अब मास में क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, यू मतलब यूनिफाइड मास किसके इक्वल होता है, ना ही तो पढ़ाया गया है, एक प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। पहले जमाने में इसका नाम था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो पता है 9th में एटम मॉलिक्यूल सब पढ़ना था, लेकिन बच्चा सीरियस तो पढ़ता ही नहीं। तो ऐसे याद रखना, ये होता है एक प्रोटॉन का मास। अब देखो, अगर मैं बिना पेन चलाए सॉल्व करूंगा, मैंने इसमें कितना डिवाइड किया है 2 से, इसका मास कितना है 17, डायरेक्ट आ गया। देखो तो इससे मास निकालो तो, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, यहां से कितना आ गया 17U। मतलब ये फॉर्मूला मेरा सही है, मतलब डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं तुम। रास्ता एक रास्ता है, इसको निकालो n से डिवाइड करो। तो एक दो और एग्जांपल बना दिखाते हैं, अब लगे तुम सेट हो जाते, तुम्हें सवाल देते हैं। मान लो H2O पानी, काफी कॉमन कंपाउंड है, पानी का बताओ क्या करेंगे, क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, इन यहां क्या है 1, यहां कितना है 2, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा पानी का H2O ही रह जाएगा, याद रखना बाबू। अगर किसी में कुछ कॉमन नहीं है तो सेम हो जाएगा, ये बात समझ गए। शुगर का फॉर्मूला बोलो, बनाते बोलो, फॉर्मूला बता लो पहले। C6 होता है C12H22O11। शुगर को सबसे स्टैंडर्ड बोलना है तो दो जगह पढ़ना है, जो बायो पढ़ेगा उसको 11th के बायो में पढ़ना है, और जो केमिस्ट्री पढ़ेगा सबको पढ़ना है 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर बायो मॉलिक्यूल। सुनोगे तुम बायो मॉलिक्यूल, सुक्रोज बोलते हैं चीनी को। अब देखो ये फॉर्मूला इसने बोला शुगर का, अब बताओ इस में क्या कॉमन है, ये तो प्राइम नंबर आ गया 11 ना, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सेम आंसर लिख देना है बस। वो समझ गए, ये वाला सवाल एक नंबर में पूछता है, ये बेसिक सवाल सिखा रहा हूं तुमको अभी। जब तुम ये सीख जाओगे ना तो एक एडवांस वर्जन सवाल है वो सिखाना धीरे धीरे। अब समझिए कैसे बनाना है, कोई भी कंपाउंड है मन से तुम बोलो, जैसे मान लो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला जैसे इसका आराम से बनेगा। इसमें देखो इसमें क्या कॉमन है 6, क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, 6 से डिवाइड मारोगे CH2O। अब कुछ समझ गए ना, और थोड़ा सा लिखो, और तुम्हारे सामने 10 सवाल आएगा, 5 मिनट टाइम देते हैं तो मेरा कैंसर बैठ जाना। ये भी सवाल आता है 1 नंबर में, 1 से 2 नंबर में आएगा। जब सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए तो आराम से लिख लो। पहले ही मैंने सवाल फ्रेम कर रख दिया है AI से, मैं सब कुछ AI से ही बना, तो दिमाग में बस एक ही चीज है ना, कोई बच्चा कहीं पढ़ता है ना, बच्चे को शुरू से ऐसा बताओ ना कि बच्चे का फ्यूचर बना रहे। तो आराम से लिख लो, पहले एकदम सिंपल जैसा सवाल है। चौहान से सवाल मैंने खोजा, उसमें पार्ट ए है, बी है, सी है, पहले पार्ट ए बनाइए, समझ गया ना। कोई भी सवाल एग्जाम में तुम डायरेक्ट क्लिक करना, हर तरह से तुमको अगर मास पूछेगा डायरेक्ट डिवाइड करना इसके मास को। ग्लूकोज का मास होता है 180, कैलकुलेट करो 180 आएगा, इसका मास होता है 342। आई सब याद कैसे होगा, जब तुम जैसे ऐसे तुमको पता है इस चैप्टर मोल कंसेप्ट आएगा, याद है मोल कंसेप्ट जब आएगा ना एकदम सीरियस होकर पढ़ना। किसी बच्चे को 12th में जाएगा, 12th का पहले चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। अगर कोई 11th का चैप्टर बर्बाद कर लेता है पूरे इंडिया में तो उसको 12th में दिक्कत हो जाता है। उसका डिपेंड करता है सामने वाले की मर्जी भी डिपेंड करता है, कोई बेसिक बताएगा कि नहीं बताएगा। और ये समझ गए तो सवाल लाते हैं, मुश्किल से 5 मिनट बन जाएगा, 2 से 3 मिनट में। हाँ मैंने सवाल
टेक्नोलॉजी का ही सहारा लिया है। देखो पार्ट ए बी सी ए सिखाना है बहुत, पेरिकल फॉर्मूला पूरे इंडिया का कोई भी पैकेज हो बेटा यही सब टॉपिक पूछता है। पहले तुम ये बनाओ, सीख रहे हो पहले से, ये 10 सवाल है, ट्राई करोगे सेम तरह से, अपना अपना बना लो, 5 मिनट बहुत है। क्या करना, इसके बगल में देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है, राइट डाउन एम्पेरिकल फॉर्मूला, बना दो, ये बना सकते ना। पर घबराना मत, सीखना ज्यादा वो पढ़ने का पर्पज, तुम न्यूमेरिकल अप्रोच सीखो ना, थोड़ा सा पढ़ो, एप्लीकेशन पढ़ो उसका, तो अपना अपना बना, ट्राई मत थोड़ा गलत सही, फिर अपना अपना आंसर चेक कर लेना, खुद से चेक करा देंगे तुरंत। ऐसा तरीका हो बस, खाली कंपाउंड का नाम मत लिखो तुम, खाली फॉर्मूला लिखो ना बस, खाली तुम बस क्या करना, फॉर्मूला लिखना, अब ऐसे टेबल बना लेना, ऊपर लिखना लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक तरफ लिखना एम्पेरिकल फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लिखो ना। कंपाउंड का क्या नाम है तुमको अभी सीखना है, वो मुझे नहीं सीखना है अभी, अभी के लिए तुमको खाली फॉर्मूला लिखना सिखाना है, आंसर। चलो और आराम से थोड़ी कोशिश करो, घबराओ, जब ये सीख जाओगे तो तुमको एक और चीज थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट लेवल चलना है। आराम से कोशिश करो, अपना अपना थोड़ा सा कोशिश करो तो, हाँ ठीक है, आराम से आराम से आराम से बना, सही बना, अच्छा ना। और जिसमें कुछ कॉमन नहीं दिखे तो उसमें उस वही उतार देना, वो भी डायरेक्ट उसका रेशियो, कभी ऐसे पूछ देता है बोर्ड एग्जाम्स में, बताओ कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एन का वैल्यू कितना है। हाँ, मैं जो भी बात करूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बात कर रहा हूँ, ये गलत है ना। 10 और 8 में क्या कॉमन होगा, 2, 4 और 10 में क्या कॉमन होगा, 2, यहाँ क्या हो जाएगा CS3। इसमें चाहो तो अपना अपना अटेम्प्ट करो, क्योंकि बच्चा पढ़ता है ना, कोई आता है आंसर बना तो बच्चा उसको उतार लेता है। मेरा मोटिव है किसी बच्चे को पहले खुद से बनाने का मौका दो जिंदगी में, इसलिए खासकर मैं जूनियर क्लास में कॉपी में बैठ के बनाता हूँ सामने किसी के, क्योंकि खुद से बनाएगा तो सीखेगा। क्योंकि होता है कभी कभी तुमने स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ा हो, किसी बच्चे का आंसर सब सही आ रहा है, तरीका ही गलती था, और तरीका गलत सीख के बैठ गया पूरे साल, अब बाद में पछता मैंने शुरू से गलत पढ़ लिया था, ये होता है कहीं कहीं। तो आराम से बना तो आंसर तुरंत मैच कर देंगे। फिर सवाल का नेक्स्ट लेवल चलते हैं, वो जो बनाया है एसिटिक एसिड का ठीक से बनाना। 4 नंबर चेक करो, 4 नंबर गलत है, 4 नंबर चेक करो, हाइड्रोजन गिनो तो 4 नंबर गलत है, 4 नंबर गलत है, हाइड्रोजन 4 है, देखो ये 4 नंबर गलत है बच्चों को, बाकी सब सही है, 4 नंबर क्यों गलत है, फिर से गिनती करो, गिनती गलत है, कार्बन भी नहीं गिने तुम ना, वो ऐसे लिखा है क्योंकि वो 10th क्लास की तरह लिखा है। इसका आंसर आया होगा, 6 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आ जाएगा, CH2O, वो 4 नंबर, इसका आंसर 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, CH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वही एग्जांपल जो मैंने उठाया था, HO। इसमें गलती क्या की हो तुम, उतार दी नहीं गिने, ये सब पे गलत, 1 2 कार्बन है ना। हाँ देखो इसका एक्चुअल देखो, ये कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड है C2H4O2, ये ना कंपाउंड है। 10th क्लास में कभी तुम बनाए तो ओसो वाली है कोई किताब, उसमें ऐसे भी लिखा होता था। इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या था 10th क्लास में, इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी पढ़ना था 10th में, इथेनोइक एसिड कहते हैं। IUPAC को सीखना है ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से। देखो यही चीज बात किया, हर बच्चा भूलना स्टार्ट कर देता है, प्रॉब्लम है तो बस एग्जाम भर पड़ता है कोई, ये आंसर होगा, समझ गए। चलो ये इथेन, CH3, ब्यूटेन, C2H5, C10H8 नेफ्थलीन,
ये नेप्थिलीन वही है जो नेप्थिलीन का जो डाला था बॉल, बस वही है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तुम कुछ भी खाते हो सब कुछ ऑर्गेनिक है, तो है दवाई जो कुछ भी हो गए। NO2। और ये भी याद रखना, लग रहा है कितना आसान, ये भी एक सवाल है। NH2 C9C4H9। मैक्सिमम सही हो गया, ये चीज सीख गए ना। हाँ मैक्सिमम करो भाई, सही कौन सा मतलब दिक्कत नहीं, अभी तो सही हो भी ना करेगा। प्रॉब्लम ये है कि बाद में कोई नहीं भूल जाए। और ये समझ गए, तो ये था इस टॉपिक का आसान लेवल। अब आते हैं लेवल 2 में, इस टाइप का सवाल कैसे पूछता है। इस टाइप का एक सवाल ये बन गया, उस टाइप के जरा सवाल सिखाने, उसमें यूज होगा थोड़ा परसेंटेज। कभी ऐसा पेपर में सवाल मिलेगा, अब इसके लिए मैं जो सवाल दिया सॉल्व उसी का रेफरेंस उठाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने मन से डेटा फ्रेम किया, तो होगा कि क्वेश्चन ही गलत आ जाएगा। और देखो अब ऐसा सवाल कैसे बनाते हैं, सवाल लिखना मैं सवाल में पूरा भेज देता हूँ। ये बन गया, अब सुनो सवाल पढ़ो, ऐसा सवाल आना है पेपर में, ये तुम कोटा का पैकेज या कुछ भी देखो ऐसा सवाल लिखा होता है। अब देखो इसको बनाते हैं, इसको बनाने की एक टेक्निक है, वो टेक्निक सिखाते हैं। डिवाइड करने आता है, बन जाएगा। तो वो सुनो, उसको बनाने की एक टेक्निक है, टेबल बनाना है। जैसे मान लो ये सवाल दिया है मेरे सामने, सबसे पहला काम क्या करूंगा, देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट पता है मुझे, इन तीनों को मिला के एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाते, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना अपने साथ, एक टेबल में लिखना परसेंटेज, मतलब एलिमेंट कौन है, ये तुमको सिखाना है, उसके तुमसे बनवाना। अब जब भी कुछ पढ़ो ना ऐसा पढ़ो कि तुमको काम आए। एक तरफ लिखना परसेंटेज, कितना परसेंटेज कंपोजिशन है जो किताब में दिया है क्वेश्चन पेपर में। एक तरफ लिखना उसका मॉलिक्यूलर मास, अपना मास कितना है। एक तरफ लिखना, डिवाइड मारना है अभी तो, रेशियो कितना आएगा। एक तरफ लिखना फाइनल आंसर जो आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे छोटा रेशियो, यही तो मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला है। और चिंता मत करना, बाद में सीख जाओगे। ये मैंने इसलिए एआई का सहारा लिया है, तो मैं किसी भी किताब को उठाता एनसीईआरटी की किताब में इतना कम सवाल दिया, उसमें 2-3 सवाल है, उसका कुछ नहीं होता है। अब तो इसको बनाने जा रहा हूं, कुछ नहीं करना तुमको, पहला काम एलिमेंट उतार दो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब वो लिखते जाओ वैल्यूज, जैसे दिया है कार्बन 40% है, यहां 40 लिख देना। इसका 6.7% है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का मास 53.3% दिया है। अब देखो परसेंटेज का वो मतलब क्या होता है, अगर 100 ग्राम मिक्सचर होता तो कार्बन कितना ग्राम होता, 40। अब मेरे इस टेबल का काम हो गया, अब इसी पे जाते हैं सीधा। और इसका मतलब है कि कार्बन 40 होता 100 ग्राम में, कार्बन का अपना मास कितना होता है 12, ये हो जाएगा 6, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16। तो अब क्या करना है तुमको, डिवाइड लगाना है। डिवाइड क्यों लगा रहा है, डिवाइड लगाने का पर्पस मेरा ये है ना कि 100 ग्राम का मिक्सचर है, 100 ग्राम में कार्बन है 40 ग्राम। तुमने कभी मोल थोड़ा सुना है, जो मोल पढ़ना डिटेल में आगे भी करना क्या है मुझे, ये मेरा मास पता है 40 ग्राम, इसका मास होना कितना चाहिए था 12। मैं देखूंगा कि अगर कार्बन का कितना पार्ट है उसके अंदर, एक कार्बन मास लेके आएगा 12, तो कितना कार्बन है, तो क्या करो कि जो दिया है उससे डिवाइड मार लेना, इसको इससे डिवाइड कर लेना। इस टेबल को थोड़ा बड़ा करो। अब देखो डिवाइड में याद रखना थोड़ा नियर बाई डिवाइड करना है, अप्रोक्स में। ये कटेगा 10/3 आएगा, मैथ के साथ कितना हो जाएगा 3.33 आएगा। चलो उतना रोक दो, चलो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 6.7/1, ऑलमोस्ट 6.7 आ गया, हो गया। इसमें नॉर्मल डिवाइड कर राउंड कुछ नहीं करना है, अभी डिवाइड मारेंगे। देखो ये 3.3 है, ये 6.7, अप्रोक्सीमेटली देखो ये इसका डबल है, 1:2 तो पहले ही मिल रहा है आंसर। अभी तुमको क्या करना है, सबसे उसके 53.3 को 16 से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 48 पॉइंट, फिर कितना आएगा 53, फिर कितना आएगा, फिर 3 बढ़ता जा रहा है। और देखो अगर दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, अब वो कुछ नहीं करना। अब अगला स्टेप क्या है इस तरीका में, सब मान लो जितना भी एलिमेंट देखेगा सबसे छोटा रेशियो कौन है, सबसे छोटा यही है। क्योंकि अभी मैं करके तो बेसिक कंसेप्ट क्या करा है, सीएफ निकालना है। अगर मैं 3 नंबर कंपेयर कंपैरेटिवली यही है सीएफ है, तो इसको डिवाइड कर दे, 3.33 को
डिवाइड करो 3.33 से, कितना आया 1। ये देखो अगर सोचो कहोगे नियर बाई 2 तो होगा ही ना, अगर डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली 2 तो आ जाएगा, 6.6 होता तो देखो तो आंसर आ गया। देखो मैं जब सॉल्व किया मैंने काट के कितना आंसर आ गया 1:2:1, ऐसे बनता है ये सवाल। चिंता मत करो, धीरे धीरे सीखोगे। एवरी अचीवर वन से बेटर, तो आंसर सीधा हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो गया। कुछ मत करो, ऐसा ही सवाल देते हैं, एक दो कोशिश करो मेरे सामने, जब सीख जाओगे तुमको तब घर के लिए देंगे। ये हो गया। देखो ये सवाल मैंने इसलिए इंटरनेट का यूज किया, अगर मैं अपने मन से डेटा देता ना इतना अच्छा से नहीं करता ये। तो कुछ मत, ये लिखो, एक दो सवाल सब सीखोगे। देखो तुम्हें भले किसी को अजीब लगे क्या कर रहा है, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो जिंदगी में, तो आराम से लिख लो, घबराओ मत, लिख लो। एक दो सवाल मेरे मैं ही बनाऊंगा, तुम मुझे स्टेप बोलते जाना, और जब लगेगा तुम सीख जाओगे तब तुमसे बनवाएंगे। वैसे पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए तुम नहीं जानते वो ना सीखो। मेरे मालूम में टाइम पास करो, खाली इंपेरिकल फॉर्मूला खूब लिखवाने जाए, कहानी पूरा एक पैराग्राफ लिखवा दे और किसी काम में नहीं आएगा, किसी एग्जाम में तो यही आएगा। तो किसी को पता होगा 11th के पढ़ाई में न्यूमेरिकल बनना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल तुमको उसका तैयारी करना है। आराम से लिख लो, एक सवाल तुम्ही को बताना है, स्टेप्स तुम्हारे साथ साथ बनाएंगे धीरे धीरे, जब लगे तुम सीख जाओगे। टेबल थोड़ा बड़ा बनना, तुम्हें को टेबल से अगला बार ऐसे बनाना, ठीक है? या कॉपी ने कॉपी ऐसे घुमा देना, ऐसे नहीं यार, कॉपी घुमा के बनाने से। टेबल में सबसे ज्यादा जगह किसको देना, इस वाले को, क्योंकि इसमें रेशियो ना आएगा, तो छोटा आने वाला है ना, ये वाला पार्ट ज्यादा बड़ा होगा। और आराम से लिख लो। फिर एक सवाल तुम ही से बनवाते हैं, मेरे साथ बोलना ही मत बनाना, एक और मेरे साथ बोलोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब लगेगा तुम अपने से बनाने लायक हो गए। तो तुम इंटरनेट पे भी जाओगे ना, ये जो जो सवाल मैंने बनवा रहा हूँ, जो एआई खोज के ला रहा है, सब प्रीवियस ईयर है, याद रखना। किसी को पता होगा एआई का दिमाग बहुत तेज चलता है, वो तुरंत डेटा एनालाइज करता है। वो क्या करता है, इंडिया का जितना भी पैकेज होगा इस टॉपिक का, सबके क्वेश्चन को मिला के एक सवाल बना दिया, तभी इतना परफेक्ट आंसर आ रहा है। परफेक्ट आंसर आने का सिर्फ एक रीजन, कहीं ना कहीं पूछा गया इस सवाल का। तो आराम से अगर ये लिखनी तो सवाल लाते हैं, फिर मेरे साथ बोलते जाना। पहला काम, ये टेबल ऊपर वाला बना लो, वही ना करना है मुझे। एलिमेंट बदलेगा, टेबल थोड़ी बदलेगा। जो लिख रहा लिख लो, जो लिख लिया, पहला काम टेबल बना लो। और टेबल जब बनाना तो रेशियो वाले चीज को जगह ज्यादा देना, और सिंपल इसको जगह ज्यादा देना, एलिमेंट को ई सब को जगह कम कम देना, तुम्हारे कॉपी में जगह कम होगा इसलिए। ये लिख लो, उसके बाद ले आते हैं सवाल को, मिनिमाइज करके स्क्रीन को ले आते हैं सवाल को। आराम से टेबल बनाओ, फिर तुम्हें बोलते जाना मेरे साथ स्टेप्स। आयरन और ऑक्सीजन, ये तो और अच्छा है भाई, 13 नंबर सवाल दिया ही नहीं है, 12 ला कर दिया। 12 में 2 एलिमेंट है, ये ज्यादा अच्छा बनना चाहिए। आयरन का मास तुम्हें नहीं पता, 56 होता है, और तुमको प्रोइक टेबल याद करना है अभी नेक्स्ट चैप्टर में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोल्सियम, बैरियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कैलियम, थैलियम, ऐसे याद करना है। फुल स्पीड में याद कराए तो किसी को कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 लीड, ऐसे याद करना है, वर्टिकल कॉलम्स। कहोगे इतना तेज कैसे याद होगा, सिर्फ एक रास्ता है, एक दिन एक ग्रुप याद कराओ, 2-3 दिन लगातार सुनते रहो, अपने आप तेज हो जाएगा दिमाग। इसमें 8-9 के बच्चा को 100 तक स्क्वायर याद कराता हो, उस बच्चे को फ्यूचर में फायदा करता है। और टेबल बना लिए, ये तो छोटा टेबल है। एलिमेंट आयरन है Fe, एक तरफ है ऑक्सीजन, इतना तो श्योर आयरन, तो आंसर क्या आना चाहिए, बिना सॉल्व के गेस कर सकते हो। आयरन 2 कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन से, क्या क्या बनाता है, फेरस और फेरिक। या तो Fe होगा आंसर, या Fe2O3 होगा।
बिना पेन चलाए हुए लग रहा है Fe2O3 क्यों लग रहा है? FeO होता तो रेशियो 50-50 होना चाहिए था, Fe2O3 होना चाहिए रेशियो। परसेंटेज, उसका मास, रेशियो, सिंपलेस्ट, जो भी आ जाए सिंपलेस्ट रेशियो जो भी आ जाए बस वो बोलते जाओ। 70-30। चलो आंसर बोलो तो कैसे बनाएंगे? बनाएंगे, इधर लिखोगे 70, इधर लिखोगे 30। आयरन का मास जो नहीं जानते याद रखो 56 होता है आयरन का। अब कहोगे वहां क्यों नहीं दिया पेपर में? देखो ये जो सवाल है ये किसी प्रीवियस ईयर का सवाल है, उस वक्त तक तो बच्चा पूरा किताब पढ़ चुका हो 11th-12th, तब तक उसको याद हो जाएगा सीधा। अब इसको करना है, इसका मास होता है ऑक्सीजन का 16। अब क्या करोगे? दोनों को डिवाइड, डिवाइड में अप्रोक्स वाला करना, अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करना। डिवाइड को वो करोगे तो क्या बन जाएगा? 70/56। किससे कटेगा? 14 से कट रहा है, 5 तो ये 1.25 हो गया, 1.25। अब 30/60 ये कितना आएगा? 15/8। देखो ये कितना आएगा? कितना? ये 2 के करीब आने वाला है। एक्यूरेट कितना आएगा? नियर बाई 15/8। थोड़ा सा तुमको ये 1.99 के करीब है, लेकिन 1.87 जो आया वाला 1.875 आ गया, और इतना लगती है। अब सुनो, तुमको पता है दोनों में सबसे छोटा तो वही है, तो दोनों से डिवाइड मारोगे, क्या लिखेंगे? 1.25/1.25, ये कितना आ रहा है? 1। और ये 1.875 1.25 से डिवाइड करो, शायद 1.5 आ रहा है क्या? 1.5 ही आएगा, तभी आंसर बनेगा Fe2O3, 1.5 आएगा। सॉल्व करोगे वही आने वाला है, 1.5 एक्यूरेट आ गया। तो बिना पेन चलाए भी सोच सकता है कोई आंसर, वही आंसर है। देखो 1.5 आ रहा है, वो आंसर आ गया, इतना ला दिए। अब देखो तो कोई सिंपल मैथ्स लगाएगा। अब तुमको करना क्या? तुमको पूछेगा रेशियो, तुम क्या लिखोगे? आयरन और ऑक्सीजन लिखोगे, वो आयरन ऑक्सीजन, ये कितना है? 1, और वो कितना है? 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है मैथ्स में? 3/2। अब बताओ 3/2 लिखोगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेशियो? कब क्या बन गया? Fe2O3 आ गया आंसर, परफेक्ट आंसर आ गया। ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में। कुछ समझ में क्या कर रहा है? बस डिवाइड करना है। अब देखो कहोगे यहाँ तो मैंने कैलकुलेटर यूज किया था, बस कैलकुलेटर नहीं है। देखो जब भी एग्जाम में सवाल आएगा ना, तुम अप्रोक्सीमेटली भी ट्राई कर, डिवाइड मारते हुए हाथ से ना, कितना करीब आ रहा होगा। हाथ से भी ट्राई करेगा तो एक्यूरेट कट जाएगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेट करता, मेरा 1.4647 भी आता ना, 1.5 लिख देता पेपर से, तो मुझे सबसे नियर बाई परफेक्ट आंसर चाहिए था। अब ऐसा बनेगा? वो ऐसे 2 सवाल देते हैं, तुम्हें थोड़ा ट्राई करने के लिए, बस सही सवाल आराम से लिख लो, आज थोड़ा देर ट्राई करना, थोड़ा देर कुछ तो सीखोगे ना, गलत बनेगा सही बनेगा। अब ऐसे उम्मीद है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, जैसे ये परफेक्ट कैलकुलेशन आ गया। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आता है, क्योंकि टाइम कम है, कम टाइम में सवाल ज्यादा बनाना है, इसलिए सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। कंसेप्ट आएगा सवाल बन जाएगा। बस लिख लो, सवाल ऑन करते हैं। तुम ऐसे ही पहला काम वही कर लो सवाल बनाने के लिए, टेबल तो मिलेगा ही, टेबल बना लो। आराम से एक सवाल देते हैं, 3-4 मिनट आराम सोचो तो अपना अपना। तुमको पहली बार सीख रहे, तुमको 4-5 मिनट देता, आराम से सोचना एक सवाल कैसे अप्रोच करना है। जो लिख रहा है लिख लो, टेबल तो बनाना पड़ेगा सवाल में। ये लिख लेना, आराम से सोचो, सवाल को जूम कर देते हैं, और सीधा यही बनाओ तुम। देखो 13 नंबर से गलती छपाई नहीं है, तुम 14 बनाओ। 14 दिया है, और ये जो लिखा है ना 14 में एक दिक्कत है कि 14 में ये क्या लिखा है, और तुम अभी के लिए ये बनाओ, ये
14 नंबर में ये शायद सल्फर है, ये क्लियर नहीं क्या, ये बनाओ ना, ये सवाल क्लियर है। इसमें दो चीज है, 100 हो गया रेशियो, ये बनाओगे। एक तरफ कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, मतलब आंसर क्या आएगा तुम्हारा 10th क्लास का, कोई हाइड्रोकार्बन आएगा, ये बना सकते हो। जैसे यहाँ पॉइंट छोड़ दिया है, 4 से 71% कर दिया है। एआई भी कभी गलती करता है, AI भी। तो आराम से बनाओ, तो ये जो सवाल लिखा है 5.7% कार्बन, 14.3% हाइड्रोजन, अपना अपना बनाओ तो, बस घबराना मत, बनाओ आराम से, 3-4 मिनट का टाइम है, आराम से सोचो, गलत बने सही बने। तुम यही बनाओ अभी के लिए, फिर कुछ और सवाल देते हैं ऐसा। ये बना लो पे, यहाँ सवाल और कम दिख रहा है, कुछ और सवाल इंटरनेट से खोजते हैं इस टॉपिक पे, आराम से सॉल्व करो। चलो, तुमको अभी लिख लो, 4 ऑप्शन देते हैं, ये किसी नीट के 2024 के पेपर का सवाल दे रहा है अभी, और ये ट्राई करो, तुम ऐसे ही सवाल देते हैं। मैं तैयारी कर रहा हूँ फ्यूचर का, कि जेई और नीट और बच्चा कहीं का सवाल बना ले, एक दिन की पढ़ाई से भी सवाल बन सकता है, बस कंडीशन है कि बच्चा सही से पढ़ ले। तो आराम से सवाल की कोशिश करना, तुमको भी 2-3 सवाल देते हैं। थोड़ा कोशिश करो, घबराना मत। ये बना लोगे तो ऐसा में 3 सवाल देंगे, और वो सवाल सब प्रीवियस ईयर है। सवाल को फ्रेम करते हैं, तुमको तैयारी करना फ्यूचर। तुम आराम से कोशिश करो, बन गया, कोशिश दो, कुछ कट के सिंपल आ रहा है कि नहीं, सोचो सोचो, आराम सोचो, घबराना मत। नहीं बने कोई बात नहीं, कोशिश करो, नहीं बनता है कोई बात नहीं, किसी से सीखता तो है इंसान। आंसर आया, कोई परफेक्ट आंसर आ रहा है, आंसर तो परफेक्ट आएगा, सिंपल रेशियो आ रहा है, तो ट्राई करो। तुम्हारे सामने फिर 3 सवाल ला रहे, इसका ऑप्शन भी है, सवाल को चेंज कर रहा है, सवाल को मैंने स्क्रीन छोड़ दी आंसर हाइड करके, सवाल को मैं क्या करता हूँ, जेपीजी टू पीडीएफ बनाता हूँ, फिर पीडीएफ को कन्वर्ट करता हूँ, पीडीएफ का कलर चेंज करता हूँ मैं। जब ट्राई कर लो यार उसको सॉल्व करना है, पीडीएफ कलर इन्वर्टर, क्योंकि इस पीडीएफ में इसको चाहिए कलर चेंज। ट्राई कर पाए थोड़ा सा, ट्राई हुआ, अपना मैं कोशिश किया थोड़ा सा। क्या रहा, 1:2 आ रहा है, हाँ 1:2 आ रहा है ना, आज 1:2 है, सही है। 3:2 आ रहा है कि 3 आ रहा है, तुम्हारा 3 कैसे आ रहा है, चेक करो वहां कितना आ रहा है, डिवाइड करो ना भाई, 2 आएगा, करो 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 करो, 2 6। अरे देखो एक और चीज देख रहे हो इसमें, डिवाइड करो इससे, जो आया है देखो, तो सुनो, तो अपना अपना बना दो, देखो
और जब बना लोगे तुमको एक और चीज देने जा रहा है, ये समझ डिवाइड किए होगे टेबल में सीधा आ जाते हैं, और टेबल जब बना के डिवाइड किए होगे तो सीधा इतना आंसर आया होगा। डिवाइड करोगे 85.7, हाइड्रोजन डिवाइड किए 1 आया, ये 85.7 आया, ठीक है। इसका मास 14.3 है, कार्बन 14.3 है, इसका मास हाइड्रोजन है, ये गलत है, डिवाइड से कार्बन का 12, ये कितना है डिवाइड करके, सब 5 पॉइंट, यही गलती कर रहे हैं, 7.114 आ रहा है, यही तुम्हारा गलती कर आंसर नहीं आ पाया भाई। अगर करेक्ट आ रहा है वर्ड को एकदम सही आंसर को, अगर तो कुछ कोई सॉल्व करेगा सिंपल मैथ से भी ऑलमोस्ट ये डबल है, आंसर क्या हो गया 1:2, इतना आ गया। तो अब तुम्हारे साथ तीन, ये सवाल को और चेंज कर, 3 सवाल ऑन कर रहा है, वो सवाल प्रीवियस ईयर का है, 2024 का 25, तो एआईपीएमटी का भी सवाल कुछ पता है, ये प्री मेडिकल टेस्ट होता है, ये सब में टाइमर लगा होता है सवाल में, तुमको 3 सवाल देते हैं, सवाल अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा कोशिश करोगे, घबराना मत। मैं मेरे साथ यही कहानी है, मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ना किसी बच्चे को, अगर तुमने कुछ भी पढ़ लिया ना उसको ट्राई कर लो। नीचे एक और तरीका है सवाल का, उसको बात इसी का बात कर रहा है, ये तरीका सीख गया थोड़ा सा, तो यहाँ जो सवाल दिया है ना, ये थोड़ा पोटेशियम सब दे दिया है कुछ भी, और ज्यादा अच्छा तुम सवाल देते हैं कि सवाल को चेंज करने तो अच्छा तुम एक सवाल देते हैं जहां पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ट्राई मारो, एक सवाल के लिए 2 मिनट, वहां तो 1 ही मिनट होता है, अभी भी तुम 2 मिनट ले लो, धीरे धीरे स्पीड आ जाएगा भाई। अभी मैंने जस्ट सवाल इंटरनेट से खोजा है, अब मेरा बस हमेशा ही तुम कुछ भी पढ़ लो, किसी बच्चे को कुछ भी उठा दो इंटरनेट का सवाल, क्योंकि अगर तुम जिस दिन इस चीज में तैयार हो गए ना कि मेरे से टॉपिक पढ़ लिए, इंडिया के किसी कॉर्नर किताब वाला सवाल बना देंगे, तो वो बच्चा तेज हो जाएगा अपने आप से। भाई तुमको पता है कि फेमस वेबसाइट का सवाल है, नीट प्रेप करके वेबसाइट आता है, कोई गूगल सर्च मारेगा उस पर आता है, सबसे ऊपर आता है टॉप पे, वहां का सवाल है, ये सवाल कहीं पूछा गया है, इतने बच्चों ने लेवल 2 का सवाल है, ये 77%, ये वो सवाल है, ये छोड़ो नीट 2024 का, वो क्वेश्चन मत लिखना, तुम आंसर ट्राई करोगे, क्वेश्चन भेज दूंगा, 4 ऑप्शन है, देखो कहोगे एबीसी क्या आ गया, कुछ खबर ना, ए तुम टेबल में मास चाहिए था ना, क्या किया इसमें, मास दे दिया का 64, बी का मास दे दिया है 40, अब रिमेनिंग तो निकाल सकते हो ना, जोड़े कितना आ रहा है 52, रिमेनिंग कितना बचा 48, तीनों का परसेंटेज पता है, तीनों का मास पता है, सवाल को ये पता है, सवाल ज्यादा परफेक्ट आंसर आएगा क्योंकि डेसिमल नहीं है सवाल में। और ट्राई मारो 2 मिनट आराम से, घबराना मत, खाली आंसर ट्राई करो, क्वेश्चन भेजूंगा मैं 2 मिनट, तुम 3 मिनट ले लो मेरे से, तुम सीख नहीं रहे हो, अभी स्पीड धीरे ना आएगा तुम्हारे साथ, याद है जो कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं मैं ऐसा, तो हमेशा ऐसा ही करेंगे, याद रखना। मैं कुछ भी टॉपिक सिखाऊंगा ना तो कोशिश करूंगा तुम्हें इस टॉपिक पे शुरू से थोड़ा तेज करने का, और अपना अपना बनाओ आराम से, टाइम 3-4 मिनट बहुत है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है 4 मार्क्स का सवाल है, तो एटलीस्ट कम से कम एक सवाल जरूर आएगा, कम से कम 2 भी आ सकता है, कम सिक्योर तो हो जाए सवाल, आराम से वो बनाओ, सॉल्व अटेम्प्ट करो। ये 2024 के पेपर का सवाल है, 24 वही पेपर है जिस पेपर तुमने सुना हो कुछ बच्चा ने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट हुआ, पेपर बहुत भारी आया है नीट का, उस साल पेपर का सवाल है ये, देखो कितना आसान सा सवाल है, बस बच्चा बना क्यों नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा चीजों को ट्राई ही नहीं करता अच्छे से, तो ट्राई करो थोड़ा देर अपने से, अपना अपना थोड़ा अटेम्प्ट करो, तो एकदम घबराना मत, आराम से टाइम लो, तुम आराम से 3-4 मिनट दिए टाइम, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 मिनट ले लो, लेकिन बस अटेम्प्ट करो सही से। परसेंटेज टेबल बनाओ सही, टेबल प्लस टेबल, पहला काम टेबल, टेबल बनाए थे वो का टेबल बनाओ, और घबराओ मत, गलत हो गया कोई बात नहीं, फिर ट्राई मारो, सही तो आ रहा था आंसर, काट के लेती 1113 आ रहा था, ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन शायद आ गया था, काट के ले, सब सही बना था, सही बना के काट दी, सब सही बना तुम्हारा, प्लस काट क्यों दी, फिर चेक, सब आंसर सही था, आंसर तुम्हारा आ गया था,
हाँ करो, सही है, फ्रैक्शन को आंसर वही है जो बोलाई थी, वही आंसर है उस पेपर में। हाँ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, एकदम कोशिश करते जाओ, एकदम सिंपल कटेगा। चलो आराम से बनाओ, थोड़ा देर कोशिश करो, तैयारी फ्यूचर का करो। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, आराम, देखो कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, नहीं आया तो भी घबराना मत, पता चलेगा तुम्हारे प्रॉब्लम में क्या गलती हुआ तरीका में। सही तो है, हो गया आंसर, यही आंसर है, तुम्हारा भी आंसर आ गया, तो लाई थी वही आंसर था। टू टू कट जाता क्या होता है, थ्री आ रहा था, वही आंसर। चलो कोई ऑप्शन आया, क्या आएगा, वन नंबर। देखो तो वन वन नहीं आ रहा, फिर गलती कर, 0.5 नहीं आएगा, डिवाइड ठीक से करो ना। देखो तो रेशियो क्या क्या पूछा है, जोड़ के परसेंटेज 52 है, तो रिमेनिंग 48 ना होगा। देखो तो कितना छोटा सा गलती, स्टूडेंट्स ओके, और घबराओ मत, जिसको नहीं पता बात नहीं है, सीख जाओगे, 1113 आंसर है, घबराना मत भाई, जिंदगी में सिखाना है, ये मैं तुमको सिखाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर तुम कुछ पढ़ भी रहे हो तो ऐसा कुछ पढ़ो तो सच में आएगा एग्जाम में, एग्जाम में यही आने वाला है। और ज्यादातर जो पहला सवाल जो सिखाए थे ना, उसके आने का चांसेस कम ही होता है, रेयर कोई सवाल आ जाए, ई तो जरूर आएगा, जेई हुए नीट हो, एक सवाल ऐसा आएगा, और ऐसे बना दोगे, जैसे सॉल्व करोगे 32, 32 का मास है 64, 1/2 आ रहा है, ऐसे भी 0.5 से ही बना सकते हो, घबराना मत भाई, बन जाएगा। बी 20/40, 1/2, ये 48 ना बचेगा, रिमेनिंग मास परसेंट 48 बचेगा, और इसका मास दिया है 32, कोई मैथ से सॉल्व करेगा 3/2 होगा, 2 पूरा कट गया, बच कितना गया, अब समझ गए गलती, ये आंसर हो जाएगा, ये समझ गए, समझ गए गलती, देखो क्या क्या गलती की आंसर आया, नहीं तो घबराना मत, याद रखना, बस करना क्या है, यहां से देखो इसका परसेंटेज 48 ना आएगा, डिवाइड करेंगे तो ऐसे कट जाएगा। चलो ये समझ गए, दो और सवाल लेते सेम तरीके का, इस टॉपिक पर कमांड हो जाए, समझ गए गलती, अब चिंता मत करना, ये सब 8 बजे लाइव हो जाएगा, और ये हटाते हैं, सवाल भेज, सवाल मत लिखना भाई, चलो ये बन जाएगा ना, दूसरा सवाल ट्राई करो, तो फिर ट्राई करो, ये 2024 के पेपर का सवाल था, लेवल 2 का सवाल तो सोच सकते हो, ये पेपर 77% लोगों ने लाइक किया है इंडिया के, ये भी सवाल लेवल 2 का 76, ये 2021 का सवाल है, खबर ना, मतलब सेम तो बना दो, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ये और आसान है, आराम से ट्राई लो, और ट्राई करो अपना अपना, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 80 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 20, चलो खाली आंसर सॉल्व करना, चलो घबराओ मत, चिंता मत करना भाई, हर कोई सीखता ही है जिंदगी में कभी ना कभी, काटी, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, चलो काट दी, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा किसी, आराम से सोचो, तो याद रखना, ये 4 मार्क्स सिक्योर हो रहा है तुम्हारा, कम से कम 4 बोल रहे हैं, 2 भी आ सकता है पेपर में, आराम से अटेम्प्ट करो, थोड़ा देर ट्राई करो, चलो अब सही बना, समझ गए, तो आराम से टाइम लो, पेशेंस रखो, बनेगा भाई, मैथ के स्टूडेंट हो, होना सही है, होना सही है, डिवाइड करो 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 करो, डिवाइड करो, ठीक है, काटो, देखो किस नंबर से कटेगा, करो 80/12, ये डिवाइड गलत है ना, 80/12 6 से कटेगा कभी, कोई डेसिमल आएगा, डेसिमल लिखो, क्या आएगा, नियर बाई लिखो ना, डेसिमल नहीं आ रहा है तो फ्रैक्शन लिखो ना, कुछ तो आएगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन, कट के आंसर सिंपल हो जाएगा, तुम बनाओ ना खाली बस, हाँ जो फ्रैक्शन है लिखो, हाँ सही है, चलो ना, CS3 सही आंसर, CS3 आंसर, CS3 आ रहा है तो आंसर सही है,
ये बताइए क्या की है एक बात भाई, 12 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, कैसे बनाओगी? 80 पे 12 करोगी, अगर वैल्यू कैसे करोगी, ये 6.67 तक आएगा, ठीक है। हाँ आंसर सही है, 20 आएगा। और ये तो ये 120 को 6 से डिवाइड करो, आउट 3 आएगा, समझ गए? कैलकुलेशन प्रॉब्लम मेरे साथ यही कि मैं किसी को कॉपी में उठा कर सिखा देता हूँ भाई, मैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ जहाँ कोई। हाँ तो ये 6 आ जाएगा, CS3 तो मैंने एक और सवाल देंगे सही। हाँ सही है, 6 डिवाइड करेगा तो बन गया, CS3 आ गया ना। मैं उस चीज में हर कोई बना ले, ये नहीं कि मैंने बना दिया कि मुझे छाप रहा है बस। मोर 3 आ रहा है ना, वो कुछ नहीं करना है, आंसर सीधा खत्म, CS3। मतलब सवाल ऐसे है, देखो तो ये तुम इतना जल्दी टाइम और चला के रखे थे, इस बार 3 मिनट दिए थे, उससे कम टाइम में बनाया किसी से। बस करना क्या, डिवाइड मार लेना। ये सवाल 80 है, 80 का डिवाइड करो 12 से, 6.67 आ रहा है, और 20 को डिवाइड करो 1 से, ये 20 है। अब तुम्हें पता है मैथ्स में 20 बाई 6.67 नियर बाई कितना हो जाता है, 3, आंसर हो जाएगा CS3। अब ये टॉपिक समझ गए ना, इसमें कोई भी सवाल बना दोगे ना तो समझ गए, तो तुमको जा रहे कुछ एरर जो कल बताया तो वो थोड़ा सिखाने। और तुम ऐसा कितना सवाल से इंटरनेट से खोज के दूंगा सवाल में, कोई भी सवाल आप बना सकते हो ना। ऐसे वही भी सवाल दिए हाथ में तुम बना सकते थे, ये सवाल से दिए थे, पर बना लो, ऐसे सवाल भेज देंगे। देखो सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन का मास 40% है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कार्बन 40 है, हाइड्रोजन 6.67 है, रिमेनिंग क्या करना, हटा लेना। सेम तरह से ऑप्शंस, ये सब ऑप्शन सवाल के नीचे ये PMT, ये तुमको पता है, ये प्री मेडिकल टेस्ट होता था किस जमाने में, जो एम्स का एग्जाम करवाता था, वो नीट सेटअप होता था, उस कहीं का सवाल बनाओगे ना, अगर तुम तरीका समझोगे सवाल बन जाएगा। 2 मिनट थोड़ा सा तो कल का था रिवाइज करके सुना